हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। 12 अवतार की कथा के बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान शिव और माता सती के पावन चरित्र का वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि अपने ही पिता के यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला में सती ने किस कारण अपने देह का परित्याग किया, अपने शरीर को क्यों जलाया अपने ही पिता के देह में, यज्ञ मंडप में। सो सारी कथा हमें आप विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार प्रेम राजुग माही, एक बार प्रेम राजुग माही, शंभु को भजर सपारी, शंभु को भजर सपारी। एक बार भगवान भूत भावन भोले बाबा माता सती को लेकर के कहा गए हैं कुंभज अर्थात अगस्त ऋषि के यहाँ, द्वापर के त्रेता के युग में। त्रेता युग में भगवान भूत भावन भोले बाबा भवानी मैया सती को लेकर के अगस्त ऋषि के कुटिया पर चले हैं भजन करने के लिए, कथा सुनने और सुनाने के लिए। भगवान भोले बाबा कथा के इतने प्रेमी हैं, भगवान की कथाओं के इतने प्रेमी हैं, केवल ये सुन लेते हैं कि कथा कहाँ हो रही है, तो ये नहीं देखते हैं कि वक्ता कैसा है, छोटा है कि बड़ा है। अर्थात सर्वज्ञ होते हुए भी कुंभ जिसका अर्थ है घड़ा, घड़े के पास सर्वज्ञ होते हुए भी घड़े के पास अर्थात अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने के लिए, प्रवचन करने के लिए जा रहे हैं। पहुंच गए हैं भोले बाबा अगस्त मुनि की कुटिया पर। जैसे ही अगस्त मुनि ने भोले बाबा को देखा तो बड़े ही प्रसन्न हुए कि मेरे तो अहोभाग्य देवाधिदेव महादेव जो हमारे इस कुटिया को पावन करने के लिए पधारे हैं। आज तो मेरा सौभाग्य हो गया जो आपका दर्शन अभी माता भवानी सती के साथ कर रहा हूं, मेरा तो परम सौभाग्य हो गया है कि अतिथि देख उठ के मिले भरियुर अगम सुप्रेम, चंचल साधु प्रवीण का सुकर्म अरु यह देव। अतिथि के रूप में, वैसे भी सत्य सनातन धर्म में अतिथि देवो भव। कोई भी यदि आपके द्वार पे आया है तो ना जाने नारायण किस वेश में आ जाए। आपके द्वार पर आने वाला चाहे वो आपका पड़ोसी क्यों ना हो, अतिथि के रूप में जो भी द्वार पे आ गया है, सत्य सनातन धर्म में उसे देवता के रूप में देखा जाता है। और यहाँ तो देवाधिदेव महादेव पधारे हुए हैं, अति प्रसन्न है। द्वार पे कोई भी आगंतुक आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। हो सकता है कि भगवान ही परीक्षा लेने के लिए द्वार पे आए हों, आपके पड़ोसी का ही रूप रख के, अब आपके निष्ठुर वचन से वापस चले जाएं। इसलिए जो भी कुछ हो सके अतिथि सत्कार करना चाहिए, जलपान इत्यादि उसे आदर पूर्वक। कुछ ना हो सके तो कम से कम प्रेम भरे वचनों से ही उसका आदर करें। अगर कुछ आप नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं खिला सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम उससे प्रेम भरे आदर भरे वचनों से ही उससे, जो कि लिखा है
आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसइगे पिया के कहत पुकार के, सकल सुनो दे कान, हे मदान गजदान ते, बड़ो दान सम्मान। आवत ही हर से नहीं, आप जिसके यहाँ जाए आपको देख करके यदि आप प्रसन्न ना हो जाए, मन ही मन बेचारा और दुखी हो जाए कि पता नहीं कुछ मांगने के लिए या कोई स्वार्थ ही लेकर के आए, या हमारा समय ही खराब करने के लिए हमारे द्वार पे चले आए हैं। आपको देख करके, जिसके हैं आप गए हैं, आपको देख करके यदि सामने वाला प्रसन्न ना होता हो, और वहां जाने पर आपका कितना बड़ा ही हित लाभ क्यों ना हो, कि आते कहत पुकार के, सकल सुनो दे कान, हे मदान गजदान ते, बड़ो सादान सम्मान। वहां पे आपको सम्मान ना मिले जिसके यहाँ आप गए हैं, तो उस स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। चाहे तो वहां पर हेमदान गज अर्थात हाथी घोड़ा सोना चांदी रुपया पैसा या जितने भी बहुमूल्य वस्तु हैं, सबसे बढ़कर के सम्मान होता है। यदि सम्मान प्राप्त हो रहा है, भले उसके यहाँ जल भी ग्रहण करने को ना मिले, कम से कम वहाँ मिलने पर तो मधुर वचन से आपका स्वागत करता है, प्रेम से मिलता है, बस उतना ही सम्मान पर्याप्त है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और यहाँ तो देवाधिदेव महादेव आए हैं, भला इनका अतिथि सत्कार कैसे ना हो। खूब प्रसन्न हुए हैं वो अगस्त ऋषि, उनके पास जो भी कुछ है बढ़िया सुंदर ला करके पुष्प की चटाई को बिछा दिया है, आसन लगा दिया है, बैठाए हैं, अतिथि सत्कार में उनके पांव को पखारा है, पूरे कुटिया में छिड़का है, उनका पूजन किया है। पुरुषों पर भो माता पार्वती, माता सती और भोले बाबा का खूब पूजन किया है। जो कुछ उनके पास नैवेद्य है खाने पीने के लिए, उसका भोग लगाया है। और फिर कथा प्रारंभ हो गई है। अगस्त मुनि भगवान की सुंदर कथाओं को प्रारंभ कर दिया है। अब ये कथा सुनते और सुनाते हुए भोले बाबा को काफी समय व्यतीत हो गया है। कहाँ? अगस्त ऋषि की कुटिया पर। एक दिन भोले बाबा ने अगस्त ऋषि से विदा लेते हुए कहा कि अब हमें अपने कैलाश की यादें आ रही है, इसलिए यदि आपका आदेश हो तो हम अपने कैलाश पर्वत पर जाना चाहते हैं, क्योंकि परिवार वहां भी बहुत लंबा है। सो कथा के साथ साथ ने गृहस्थ आश्रम धर्म को भी देखना है। यदि आपका आज्ञा प्रदान हो, क्योंकि यदि हम लोग जाते हैं अपने मन से, लेकिन जाना अपने मन से चाहिए, आप जिसके यहाँ भी गए हो, लेकिन लौटना उसके मन से चाहिए। किसके? जिसके यहाँ गए हो। जब तक उसका आदेश ना प्रदान हो तब तक नहीं लौटना चाहिए। अब तो आजकल तो मोबाइल के जमाने में क्या पूछना है, मोटरसाइकिल के जमाने में एक तो लोग वैसे ही जाते भी नहीं है, मोबाइल से ही काम चल जाता है। पहले हम लोग जाते थे किसी नात रिश्तेदार के यहाँ या किसी हिंत्र मिंत्र के यहाँ, तो ज्यादा ना तो एक आध रात तो जरूर ही रुकते थे, और नहीं तो फिर हफ्तों गुजार देते थे। लेकिन आज बहुत कम जाना ही होता है, क्योंकि सारा हाल खबर मोबाइल से हो जाता है। अब अगर गए भी हैं तो मोटरसाइकिल से गए हैं, 1 घंटे में, आधा घंटे में, 10 मिनट में पहुंच गए हैं। और चाहे रात्रि भी हो गई है, कोई बात नहीं है, गाड़ी में लाइट है, चले जाएंगे, रात्रि के समय ही निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग पहले जाते थे तो कम से कम 1 दिन 2 दिन, 1 दिन तो जरूर ही रुकते थे, तभी आते जाते थे।
लेकिन समय परिवर्तन हो रहा है, तो जाना अपने मन से चाहिए और लौटना जिसके यहाँ गए हैं उसके मन से लौटना चाहिए। भोले बाबा आज्ञा लेते हैं, यदि आपका आज्ञा प्रदान हो तो हमें अपने परिवार, क्योंकि अब कथा के बाद गृहस्थ आश्रम में को भी देखना है, परिवार लंबा है, कैलाश पर श्रृंगी भृंगी नंदी सब परिवार को देखना है और बहुत तमाम गण है, कैसे क्या हो रहा है कैलाश पर, परिवार में भी जाना चाहते हैं, इसलिए आप हमें अनुमति प्रदान करें। अगस्त ऋषि ने अनुमति प्रदान कर दिया है और भोले बाबा इधर माता सती को लेकर के कैलाश पर्वत की तरफ चले हैं। त्रेता का युग है, इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रेता में श्री दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के और उन्हीं अपने पिता के वचनों की मर्यादा का पालन करते हुए 14 वर्ष वनवास के लिए आए हैं। पंचवटी से माता जानकी का, सीता का हरण हो चुका है। दोनों भाई राम और लक्ष्मण माता जानकी, माता सीता को खोजते हुए कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नयनी। लताओं से, वृक्षों से, नदियों से, पहाड़ों से, पर्वतों से माता जानकी सीता का पता पूछते हुए वन वन में, विपिन विपिन अर्थात वन वन जंगल जंगल में माता जानकी को खोजते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। और इधर से माता सती को लेकर के भोले बाबा शंकर भगवान कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। जब भोले बाबा की दृष्टि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर पड़ी, कहा क्या मोहिनी रूप है भगवान नारायण का, यह राम रूप में तो और ये सुंदर लग रहे हैं, क्या निराला रूप है भगवान नारायण का, भगवान राम का। मन में दर्शनों की अभिलाषा जग पड़ी कि इस बाल रूप में, इस नवयुवक के रूप में भगवान नारायण का यह दर्शन आंखों को आह्लादित करने वाला है, नेत्रों को सुख पहुंचाने वाला है, मन को आह्लादित प्रसन्नचित करने वाला है। क्या रूप है भगवान नारायण का। भैया लखन लाल का जो शेषावतार है, भैया लक्ष्मण, क्या क्या यह सलोना रूप है। ऐसे सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए मन में अभिलाषा जगी है, लेकिन फिर दर्शन करने के लिए जैसे ही पांव को बढ़ाया तैसे पांव को रोक लिया। क्यों? क्योंकि मन में विचार करने लगे कि इस तरह से भगवान नारायण जो राम के अवतार, जो भगवान नारायण है वो तो सर्वयंतर्यामी है। इस तरह से लताओं से, वृक्षों से, नदियों से, पहाड़ों से पता पूछने का रहस्य क्या हो सकता है। वो तो सर्वयंतर्यामी है, वो तो घट घट के वासी है, कण कण में इनका वास है। फिर भी ये इस तरह से अनजान क्यों बने हुए हैं? इसमें कौन सा नाटक है प्रभु का, नारायण का? इस राम के रूप में पता नहीं कौन सा ड्रामा कर रहे हैं कि एक साधारण संसारिक मनुष्य की भांति भला इन वृक्षों से, इन नदियों से, इन पर्वतों से, पहाड़ों से पता पूछ रहे हैं। अब भगवान की लीला भगवान ही जाने, क्यों इस लीला में वो क्या करने वाले हैं। पैर को रोक लिया, मन में विचार करते हैं कि कहीं अगर मैं उनके सामने जाकर के उनका दर्शन किया तो उनका यह भेद खुल ना जाए। पता नहीं ये अपना भेद छुपाए हुए ये साधारण संसारिक मनुष्यों की भांति वो पता नहीं कौन सी लीला कर रहे हैं, और कहीं मैं उनके इस लीला में गया तो कहीं विघ्न ना उत्पन्न हो जाए। इसलिए वहीं से भोले बाबा देवाधिदेव महादेव प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं।
हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोई। अगर मैं देवाधिदेव उनके सामने जाता हूं तो लोग उन्हें साधारण नहीं समझेंगे, फिर उनका भेद ही खुल जाएगा। इसलिए मैं कौन होता हूं उनका भेद खोलने वाला। अब अगर नहीं जाता हूं तो भी मन में ऐसे अवसर का जो समय मिला हुआ है बार बार जीवन भर पश्चाताप रहेगा कि ऐसे मधुर सलोने रूप का मैं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाया, सामने दर्शन नहीं कर पाया। फिर भी भगवान की इच्छा, भगवान नारायण की इच्छा, मैं कौन होता हूं विघ्न बाधा बनने वाला। और तुरंत ही भगवान भोले बाबा वहीं से प्रणाम करते हैं। और जैसे ही राम को प्रणाम किया है, साथ में कौन है? मैया सती भी है। जैसे ही हाथ जोड़ करके और मस्तक को झुकाया है प्रणाम करने के लिए, देवाधिदेव अरे वंदना करे। भोले बाबा को रोका, रे ये क्या कर रहे हो? लगता है आज आपने ज्यादा भांग पी लिया है। ये विवेक, ये तुम्हारा दिमाग लगता है हमको काम नहीं कर रहा है। देवाधिदेव अरे वंदना करे इन बनखंडी बेचारों की। देवाधिदेव वंदना करे अरे इन बनखंडी बेचारों की। त्रिलोक राजे स्तुति गाए। रोक दिया भोले बाबा को। अरे स्वामी होश में तो है आप? लगता है आज आपने ज्यादा चढ़ा लिया है, ज्यादा आज आपने भांग घोट लिया है, आपका ये दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे आप महादेव हैं, देवों के देव महादेव। अब ये संसारिक किसी राजा के लड़के, लगता है कि पत्नी को, नारी को किसी ने चुरा लिया है। ये बेचारे उसके वियोग में पागल हो गए हैं। देख नहीं रहे, पागल हो गए, पगला गए हैं। कभी तो किसी मनुष्य नहीं बल्कि ये वृक्षों से पता पूछ रहे हैं। बताओ वृक्ष कौन सा पता बताएंगे? ये लता वृक्ष, पर्वत, पहाड़, नदियां, ये कौन सा पता बतलाएंगे? हमको तो ये जनाई पड़ता है कि इनकी पत्नी को किसी ने चुरा लिया है और ये उसी में पागल हो गए हैं बेचारे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अब आप देवों के देव महादेव इनकी स्तुति कर रहे हैं, इनके सामने झुक रहे हैं आप। अरे संसार जानेगा तो लोग यही कहेगा तुम्हारी वंदना कौन करेगा? तो कहेगा कि तो हरदम नशा में रहते हैं भोले बाबा हैं। भोले बाबा ने माता सरस्वती जी से कहा है कि जिन्हें आप संसार साधारण समझ रही है, यह साधारण नहीं है। फिर भोले बाबा ने भवानी सती को समझाया कि जिन्हें आप साधारण किसी राजा के लड़के को समझ रही हो, राजकुमार समझ रही है, ये कोई साधारण नहीं है देवी। ये तो देवों के देव अर्थात भगवान नारायण, आजन्मा भगवान नारायण है, जो इस त्रेता में राम के रूप में अवतरण लेकर के, जन्म लेकर के पृथ्वी पर, और उनके साथ जो गोरे सलोने सांवले हैं वो कोई और नहीं बल्कि शेष जी हैं, जिस पर भगवान नारायण हमेशा विश्राम करते हैं, जिनके ऊपर वे शेषनाग लक्ष्मण के रूप में अवतार ग्रहण किए हुए हैं। ये किसी साधारण राजा के लड़के नहीं है। देवी तुम भी प्रणाम कर लो। ऐसे सलोने रूप का दर्शन फिर जीवन में हो कि ना हो। चतुर्भुज का रूप तो हम लोग बार बार करते हैं, लेकिन ऐसा सुंदर सलोना रूप भगवान प्रभु श्री राम का और उनके साथ में शेष जी लखन का जो ये रूप है, भगवान कितना सुंदर रूप बनाए हुए हैं।
इतना सुंदर तो इनका रूप इनके चतुर्भुज में भी दर्शन नहीं होता है। इसलिए देवी तुम भी इनको प्रणाम करो। मैया सती ने कहा तुम्हारी तरह से हम भांग नहीं पिए हैं, हम अपने पूरे होश में हैं। अरे जिनको आप नारायण के अवतारी बतला रहे हैं वो नारायण तो सर्व अंतर्यामी है, घट घट के वासी हैं। अगर तुम्हारे कहने से मैं मान भी लेती हूं कि ये राम नारायण के अवतारी हैं तो सर्व अंतर्यामी हैं, फिर इस तरह से इन वन से, इन पेड़ों से, इन लताओं से, वृक्षों से, पर्वतों से, नदियों से पता पूछने की क्या आवश्यकता है? उनको तो सर्वज्ञ है, सब मालूम होना चाहिए कि सीता का हरण किसने किया है, सीता को कौन ले गया है, कहां है। फिर इस तरह से वन वन में भटक भटक करके लोगों से पता पूछने की क्या आवश्यकता है। जाएं सीता को ले आए। बार बार भोले बाबा समझाने का प्रयास करते हैं माता सती को कि क्या तुम्हें अपने पति परमेश्वर के भी वचन पर भरोसा नहीं रहा है सती? अब तक तो तुम यही कहती थी कि आप हमारे पति परमेश्वर हैं, आपकी सारी आज्ञाएं, आपकी सारी बातें मानो श्रीयोधार्य हैं। लेकिन आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये कोई और नहीं नारायण है। आज तुम परम पिता नारायण को हमारे भी वचनों को मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारी क्या अकल पे पत्थर तो नहीं पड़ गया है कि आज तुम अपने पति परमेश्वर के भी बात को मानने से इनकार कर रहे हो? भोले बाबा बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन माता भवानी सती मानने को ही तैयार नहीं होती है कि आज तक तो हमने आपको परमेश्वर मान करके सारी बात आपका माना है, लेकिन आज मैं बिल्कुल कदापि मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर ये नारायण होते तो इस तरह से किसी से पूछते नहीं, ये सीधे चले जाते और जो जानकी का हरण किया है, सीता का हरण किया है, लेकर के चले आते। ये किसी साधारण राजा के लड़के हैं जिनकी पत्नी खो गई है, बेचारे ये पगला गए हैं, वन वन में खोज रहे हैं, वृक्षों और लताओं से पता पूछ रहे हैं। भोले बाबा जब समझा करके थक गए तो कहा यदि तुम्हें हमारे वचनों पर भरोसा नहीं होता है तो जब तुम्हारे मन अरे यति सन दे हो, जब तुम्हारे मन अति सन दे हो, तब की जाई परीक्षा ले हो, तब की जाई परीक्षा ले हो। अगर तुम्हें हमारे वचनों पर भरोसा नहीं है तो तुम क्या करो, परीक्षा लेकर के देख सकती हो कि मैं झूठ कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो भली भांति जानता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन तुम्हारे मन में ना तो अपने पति के ऊपर भरोसा है, अपने पति परमेश्वर के वचनों पर तुम्हें भरोसा है, और ना तो भगवान नारायण पर ही तुम्हें भरोसा है। लगता है तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गया है। इसलिए यदि तुम्हें हमारे वचनों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर के तुम उनकी परीक्षा लेकर के देख लो कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सच है या जो तुम सोच रही हो वह सच है। माता भवानी सती ने कहा ये बात सही हुई, मैं परीक्षा लेकर के देखूंगी। और माता सती भोले बाबा के पास से परीक्षा लेने के लिए चले हैं। भोले बाबा ने भी अपने मन में सोचा है कि ये परीक्षा ही ले ले तभी अच्छा है।
ऐसे दूसरे के समझाने पर बतलाने पर समझ में नहीं आता है। कभी कभी जिस बात पर शंका मन में बन जाए तो शंका की कोई दवा नहीं है। अगर किसके ऊपर शंका एक बार हो गया जीवन में, जब तक आप उसका पुनः परीक्षण नहीं कर लेंगे तब तक आपकी शंका कभी दूर होने वाली नहीं है। भोले बाबा ने सोचा कि अगर मैं इस दिन को समझाऊंगा तो विवाद ही बढ़ेगा, समझाने पर वाद विवाद ही ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए परीक्षा ले लें। क्योंकि वही है सोई जो राम रचिरा था, वही है सोई जो राम रचिरा था। अस कही आवन साथा तो करी कर के वही साथा। कि रोकने से कोई विवाद नहीं होने वाला है। और इतना ही नहीं, जिसको अपने पति परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, जिस नारी को, जिसको अपने परमात्मा